गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स। देखिएगा इसके अंदर कुछ फॉर्मूले आपके पास आपने 10th में पढ़े होंगे, कुछ अलग से फॉर्मूले। कहता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ पर अगर एंगल आप 2 थीटा की जगह पे थीटा यूज करते हैं तो इस एंगल का हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। इसको हम हाफ एंगल्स में भी आगे जो अलग से फॉर्मूले दे रखे हैं वो हाफ एंगल्स में बोले जाएंगे। तो 2 थीटा की जगह पे अगर हम थीटा ले लेते हैं, मतलब इस एंगल का हाफ कर देते हैं, तो इस साइड में भी एंगल का हाफ हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला बन जाएगा हाफ एंगल्स का। ऐसे ही कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है आपके पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर 2 थीटा की जगह पे यहाँ पर हम थीटा ले लेंगे तो कोस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर एंगल का हाफ हो जाएगा सेम प्रोसेस से। तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपके पास, कोस 2 थीटा आ जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो 2 थीटा के फॉर्मूले हैं, तो राइट हैंड साइड में मैंने सभी का हाफ कर दिया। इसको हम हाफ एंगल्स बोलते हैं। तो इस साइड में हाफ किया है तो इस साइड में भी हाफ करता जाऊंगा मैं। तो कोस 2 थीटा का एक और फॉर्मूला आपके पास कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोस 2 थीटा का यही फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस 2 थीटा के पास 3 फॉर्मूले हैं। जैसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूरत होगी, जो प्रूव करना है, उसी के हिसाब से हम वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है। तो यहाँ से अगर हम कोस थीटा निकालेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से अगर हम कोस थीटा निकालना चाहें तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। यहाँ से अगर हम कोस थीटा निकालना चाहें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, जो कि ये फॉर्मूले लिख रखे हैं हाफ एंगल्स के। ऐसे आपके पास टेन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर थीटा ले लिया तो ये क्या आ जाएगा 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये कहता है टेन का फॉर्मूला टेन की फॉर्म में, साइन का फॉर्मूला टेन की फॉर्म में, कोस का फॉर्मूला टेन की फॉर्म में। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होगा 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर हम साइन थीटा का फॉर्मूला निकालना चाहें तो वो बनेगा 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, जो कि ये। ऐसे ही कोस 2 थीटा का फॉर्मूला आपके पास 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। तो कोस थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये साइड वाला। तो देखिएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला साइन और कोस की फॉर्म में, यहाँ पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला टेन की फॉर्म में। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला साइन और कोस की फॉर्म में, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला कोस की फॉर्म में, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला साइन की फॉर्म में। ऐसे आपके पास टेन 2 थीटा का फॉर्मूला टेन की फॉर्म में, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला टेन की फॉर्म में, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला टेन की फॉर्म में। आगे जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला आपके पास है, मैं पूछूंगा कोस 2 थीटा का फॉर्मूला याद कीजिएगा। साइन की फॉर्म में क्या होगा, ये। कोस की फॉर्म में क्या होगा, ये। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला टेन की फॉर्म में क्या होगा, ये है। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला साइन और कोस दोनों के फॉर्म में क्या होगा, ये होगा। उसके बाद अगर मैं क्या कहता हूँ कोस थीटा का फॉर्मूला साइन और कोस की फॉर्म में, वो फिर एंगल का हाफ कर देंगे तो इस साइड वाले फॉर्मूले यूज हो जाएंगे। ऐसे इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये आपके पास फॉर्मूले हैं इन द फॉर्म ऑफ एंगल बाई 3। अगर यहाँ पर हम 3 थीटा की जगह पे थीटा ले लेते हैं तो एंगल का 1/3 हो जाएगा, यहाँ पर भी हम कर देंगे। तो साइन थीटा क्या बन जाएगा 3 साइन थीटा बाई 3 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बाई 3, जो कि ये फॉर्मूला बन जाएगा एंगल बाई 3 का फॉर्मूला।
ऐसे ही कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है आपके पास 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। तो सेम यहाँ से कोस थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे। यहाँ पर कोस थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4 कोस क्यूब थीटा बाई 3 माइनस 3 कोस थीटा बाई 3। ऐसे ही टेन 3 थीटा का फॉर्मूला है 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 टेन स्क्वेयर थीटा। यहाँ से अगर हम टेन थीटा निकालना चाहें तो एंगल का बाई 3 कर दिया, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 3 टेन थीटा बाई 3 माइनस 10 क्यूब थीटा बाई 3 अपॉन में 1 माइनस 3 टेन स्क्वेयर थीटा बाई 3। उसके बाद देखिएगा ये जो फॉर्मूला था आपके पास कोस 2 थीटा का, ये फॉर्मूला था, तो 1 को इस साइड में ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। 2 से अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो फॉर्मूला 3 से आपके पास 1 को इस साइड में ले जाएंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही फॉर्मूले 4 से हम निकालते हैं तो 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब यहाँ पर प्लस में है तो कोस का फॉर्मूला यूज होगा, माइनस में है तो साइन का फॉर्मूला यूज होगा। जितना एंगल यहाँ पर है उसका हाफ यहाँ पर होगा फॉर्मूले के अंदर। अगर इसका हम हाफ कर देते हैं तो 1 प्लस कोस थीटा बाई 2, तो यहाँ पर भी आपके पास कोस 2 थीटा बाई 2 थीटा रह जाएगा। तो फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस कोस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। दोनों साइड में एंगल का हाफ कर दिया। ऐसे ही ये जो फॉर्मूला है 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, ये दोनों साइड में अगर एंगल का हाफ कर देते हैं तो यहाँ पर थीटा बच जाएगा और यहाँ पर थीटा बाई 2। तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस कोस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर ये तो एंगल आपके पास 2 थीटा की फॉर्म में है, उसके बाद ये 3 थीटा की फॉर्म में है। अब इनका एंगल का हाफ कर दिया दोनों साइड में तो ये फॉर्मूले बन गए हाफ ऑफ द एंगल। ये 3 थीटा बाय था, इसका आपने 1/3 ले लिया तो ये एंगल बाई 3 का फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है, अब इनको आपने दाएं बाएं करके इसको 1 को इस साइड में लेंगे, इसमें इसको इस साइड में लेगा, इसको इस साइड में ले जाएंगे तो यहाँ से जो फॉर्मूले बन जाएंगे आपके पास 3 और 4 से फॉर्मूले यूज़ होंगे। तो आपने ये फॉर्मूले यूज़ करने हैं। इसके बाद मैं आपकी एक्सरसाइज पे आता हूँ। देखिएगा जो आपकी 9th एक्सरसाइज है उसके अंदर कहता है कोस 2x की वैल्यू निकालो जब साइन x इतना दे रखा है। तो आपके पास हमें क्या चाहिए, तो कोस 2x की वैल्यू निकालनी है आपने। तो कोस 2x का फॉर्मूला किसकी फॉर्म में, साइन की फॉर्म में आपने याद करना। तो कोस 2x देखिएगा, तो कोस 2x का फॉर्मूला साइन की फॉर्म में, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। कोस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर x। x है तो x ले लेंगे, थीटा है तो थीटा ले लेंगे, a है तो a ले लेंगे, और कुछ है तो और कुछ ले लेंगे। तो पहले का जो क्वेश्चन है उसमें ये है। ऐसे ही आपके पास कोस 2x का फॉर्मूला जब कोस x दे रखा है, जब तो कोस का फॉर्मूला, कोस 2x का फॉर्मूला कोस की फॉर्म में, तो कोस 2x या कोस 2 थीटा का फॉर्मूला कोस की फॉर्म में ये यूज़ होगा। उससे अगले वाले पार्ट में है कोट x दे रखा है, तो कोट x का रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास है tan x। जैसे यहाँ पर सीकेंट x दे देता है तो सीकेंट का रेसिप्रोकल करके हम कोस निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर कोसिकेंट x दे रखा है तो कोसिकेंट x का रेसिप्रोकल करके हमें साइन x निकाल लेंगे। साइन x दे रखा है, कोस और tan, बाकी 3 उनके रेसिप्रोकल्स हो जाएंगे। जैसे कि इस पार्ट में दे रखा है कोट x की वैल्यू -12/5 है, तो यहाँ से tan x की वैल्यू -5/12 आ जाएगी। जब tan x की वैल्यू -5/12 आ गई तो आपने क्या चाहिए, कोस 2x का। तो कोस 2x का फॉर्मूला tan की फॉर्म में ये रख देंगे। एक बात तो ये। दूसरी चीज़ अब आपने ये देखना है अगर क्वाड्रेंट की कहीं पर जरूरत पड़ती है तो क्या होगा। साइन x आपके पास क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है, कई बार आ जाता है तो ये ध्यान देना है। जब x इस क्वाड्रेंट में है तो 2x कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा। मान लीजिएगा ये कह देता है जब x की वैल्यू 0 से 45 है या 45 से 90 है, जब x की वैल्यू 45 से 90 है तो 2x किसके बीच में आ जाएगा,
45 से 90 है, 90 से 180 के बीच में आ जाएगा। 90 से 180 के बीच में कोस की वैल्यू क्या होती है, ये सेकंड क्वाड्रेंट गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो कई बार क्वाड्रेंट वाला चक्कर भी आ जाता है, तो उस चीज़ का आपने ध्यान देना है। उसके बाद कहता है सेकंड क्वेश्चन में कहता है फाइंड साइन 2x की वैल्यू निकालो जब साइन x दे रखे है। तो साइन 2x का फॉर्मूला साइन की फॉर्म में, तो साइन 2x का फॉर्मूला साइन की फॉर्म में क्या होता है, तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है, इसके अंदर साइन और कोस दोनों चाहिए। तो जब साइन की वैल्यू दे रखी है तो हम यहाँ से कोस x की वैल्यू निकालेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करो, साइन x दे रखा है तो वहाँ से कोस x निकाल लेंगे हम। जैसे साइन x 3/5 है तो कोस x 4/5 आ जाएगा। साइन 2x का फॉर्मूला करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमने क्या करना पड़ेगा, हमने दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे इसका, तब जाकर आपके पास साइन 2x बनेगा। तो इस साइड का स्क्वायर करते हैं तो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा a² + b² + 2ab। जैसे कि मैं ये लिखता हूँ, यहाँ पर है साइन x प्लस में कोस x = 1 है, तो दोनों साइड में मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ। तो यहाँ पर स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर x प्लस में कोस स्क्वायर x a² + b² + 2ab = 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x कितना होता है 1, ये 1 इस 1 से हो जाएगा कैंसिल। ये क्या बच गया 2 साइन x कोस x फॉर्मूला होता है साइन 2x, तो साइन 2x की वैल्यू आ गई 0। ऐसे ही आपके पास थर्ड क्वेश्चन के अंदर कहता है साइन 2x निकालो, कोस 2x निकालो, टेन 2x निकालो। जहाँ पर 10x की वैल्यू दे रखी है और x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ये आगे क्वेश्चन क्वाड्रेंट वाले, x कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब देखिएगा जब x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होता है 180 से लेकर 270 के बीच में। लेकिन हमने वैल्यू किसकी निकालनी है 2x, 2 से गुणा करेंगे। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 360 डिग्री, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 540 डिग्री। तो जो 2x एंगल है वो 360 से 540 के बीच में गया। तो 0 से लेकर 360 तक एक पूरा चक्कर हो गया। उसके बाद 360 में 90 जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा, अगर 360 के अंदर 90 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 450, और 450 में फिर 90 और जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 540। तो 360 से लेकर 540 आपके पास बन गया पहला और दूसरा क्वाड्रेंट। फिर आपने देखना है भाई साइन की वैल्यू निकालनी है या कोस की वैल्यू निकालनी है या टेन की वैल्यू निकालनी है या कोट या कोसिकेंड, जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू निकालनी है वो देखेंगे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। अब बात यहाँ पर ही आती है कि 10x की वैल्यू दे रखी है तो साइन कोस और टेन 2x, तो साइन 2x का फॉर्मूला चाहिए टेन की फॉर्म में। तो साइन 2x का फॉर्मूला टेन की फॉर्म में क्या होता है 2 10x अपॉन में 1 + tan²x। कोस 2x का फॉर्मूला चाहिए टेन की फॉर्म में, तो कोस 2x का फॉर्मूला टेन की फॉर्म में होगा 1 - tan² अपॉन में 1 + tan²x। टेन 2x की वैल्यू चाहिए किसकी फॉर्म में, टेन की फॉर्म में, तो टेन 2x का फॉर्मूला टेन की फॉर्म में होगा 2 10x अपॉन में 1 - tan²x। ऐसे ही आपके पास 10x की वैल्यू ये है 3/4 और x की वैल्यू ये दे रखी है पाई से लेकर 3π/2 का, फिर वही मतलब हो गया 90 से 180 से लेकर 270 के बीच में। जब ये वैल्यू 180 से 270 के बीच में है तो आपने वैल्यू निकालनी है sin x/2 cos x/2 tan x/2। तो जब x इसके बीच में है तो x/2 निकालेंगे। x/2 का मतलब 2 से इसको डिवाइड, 2 से इसको भी डिवाइड, 2 से इसको भी डिवाइड, तो ये आ जाएगा π/2 x/2 3π/4। π/2 कितना होता है 90, और ये x/2 और ये 3π/4 कितना होगा 135। तो x/2 की वैल्यू 90 से 135 के बीच में आ जाएगी। तो 90 से 135 कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन x/2 जो भी आएगा वो पॉजिटिव लेना है, कोस x/2 नेगेटिव, टेन x/2 नेगेटिव। अब बात ये है कि जब टेन x की वैल्यू दे रखी है तो साइन x/2 कोस x/2 और टेन x/2 हमें निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए फिर वही फॉर्मूले आपने देखने पड़ेंगे। हाफ एंगल वाला देखिएगा,
तो अगर आपके पास ये है टेन थीटा की वैल्यू या टेन एक्स की वैल्यू दे रखी है, हमें टेन थीटा बाई टू निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, ठीक है। टेन एक्स ये 3/4 रख देंगे, टू टेन थीटा बाई टू को आपने एक्स मान लिया तो 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए मान लेंगे 2a अपॉन में 1 माइनस ए स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे, टेन थीटा बाई टू की वैल्यू आ जाएगी। जब टेन थीटा बाई टू एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ गया तो साइन एक्स बाई टू और कोस एक्स बाई टू को हम राइट एंगल ट्रायंगल बना के यूज कर लेंगे। तो आपने इसके अंदर ये 3 क्वेश्चन तक सोल्व करने हैं, आगे का भी सेम पार्ट है आपके पास। साइन एक्स बाई टू, कोस एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू की वैल्यू निकालनी। जब कोस एक्स दे रखा है, इसके अंदर टेन एक्स दे रखा है तो वो तीनों वैल्यू निकालनी है, इसके अंदर कोस एक्स दे रखा है तो वही तीनों वैल्यू निकालनी है। इसके अंदर एक्स कौन से क्वाड्रेंट में था, 180 से 270 तीसरे क्वाड्रेंट में था, यहाँ पर भी एक्स आपके पास तीसरे क्वाड्रेंट में दे रखा है। सेम प्रोसेस है, यहाँ पर टेन एक्स की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर कोस एक्स की वैल्यू दे रखी है। बाकी के क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, आपने 3 क्वेश्चन तक सोल्व करने हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। थैंक यू।